सीहोर जिले में सुपोषण अभियान के तहत पिछले कई महीनों में 2 स्नेह शिविरों के आयोजन किए गए, जिसमें लगभग 703 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनको ब्लॉक हेडक्वार्टर पे या जिला स्तर पे कुपोषित होने के पश्चात हर बार लेके जाना संभव नहीं होता और लोगों की उसमें रुचि भी नहीं होती। इसको ध्यान में रखते हुए सभी कुपोषण के रोकने के उपाय, उनका इलाज और उसके पश्चात भी फॉलो करने के लिए पूर्णता कार्य समुदाय के बीच में और सामुदायिकीकरण के माध्यम से हो जाए। इसमें ना सिर्फ हमारे कर्मचारी और अधिकारी का उसमें वो रिओरिएंटेशन करना है, लेकिन साथ में साथ समुदाय भी जो है उसमें खुद सामने आकर काम करेगा, समझेगा, क्योंकि कुपोषण की काफ़ी जड़ें परिवार में भी होती है और समाज में भी कुछ कपरता के माध्यम से होता रहता है। इसको सही करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सभी जनप्रतिनिधि, हमारे मीडिया के साथी और सभी ग्रामीण क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, साथ साथ सभी लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को एक अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक पूरा कार्य स्नेह शिविरों का ग्राम पंचायत स्तर पे हो रहा है। तो यहाँ पर एक बार आए और देखें वहाँ पे कौन सी गतिविधियाँ होती हैं और आप भी अपना उसमें कौन से योगदान दे सकते हैं। और चूंकि इसको और सफल बनाने के लिए आपका योगदान और आपके सुझाव इसमें आए, ताकि इसको भविष्य में अच्छे रूप में उसको चलाया जा सके। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं के 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत प्रदेश को कुपोषण मुक्त करने का संकल्प उनके संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री माया सिंह के मार्गदर्शन में विभागीय प्रमुख सचिव B.R. नायडू और विभागीय आयुक्त श्रीमती नीलम समीराव द्वारा 1 मार्च 2014 से स्नेह शिविर के आयोजन को पूरे प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में भोपाल संभाग के सीहोर जिले में कुल 89 स्नेह शिविरों को निर्धारित किया गया है, जिनमें से प्रथम चरण में 64 शिविर 24 मार्च से 4 अप्रैल की अवधि में और 25 शिविर 14 जुलाई से 26 जुलाई की अवधि में सफलतापूर्वक लगाए गए हैं। सीहोर जिले में तत्कालीन कलेक्टर कविंद्र कियावत के नेतृत्व में चलाए गए 89 स्नेह शिविरों के बारे में तत्कालीन कलेक्टर कविंद्र कियावत ने बताया। जिले में कुपोषित बच्चों की विशेष देखभाल के लिए महिला बाल विकास विभाग के विभागीय निर्देशों के अंतर्गत जिले में स्नेह शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये स्नेह शिविर क्लस्टर लेवल पर आयोजित हो रहे हैं और इसमें कम वजन के बच्चे, जिन्हें महिला बाल विकास के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सर्वे के आधार पर चिन्हांकित किया है, उनकी 2 सप्ताह की विशेष देखभाल इन शिविरों में की जाती है। बच्चे अपने अभिभावकों के साथ में इस शिविर में भाग लेते हैं और इस 2 सप्ताह की अवधि में उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, चिकित्सकीय परामर्श दिया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर उनको दवाई दी जाती है, विशेष प्रकार का पौष्टिक भोजन दिया जाता है और विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिससे कि वे आगे आने वाले समय में स्वस्थ रहें। अभिभावकों की इसमें सहभागिता निश्चित ही बच्चों के स्वास्थ्य में चमत्कारिक सुधार ला रही है। इन शिविरों के उद्देश्य के बारे में भोपाल संभाग के संयुक्त संचालक प्रवीण गंगराजे ने विस्तार से बताया। प्रदेश में कुपोषण की समस्याओं को दूर करने के लिए सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। इस सुपोषण अभियान का तात्पर्य है सपोर्टिव प्रोग्राम ऑन सस्टेनिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इस अभियान के अंतर्गत जो स्नेह शिविर लगाए जा रहे हैं वो 12 दिन के होते हैं। उन 12 दिन में बच्चों का हेल्थ चेकअप करवाया जाता है डॉक्टर्स के माध्यम से। जो बच्चे अधिक कुपोषण की श्रेणी में, जो सीवियरली मालनरिश्ड कहलाते हैं, उनको हम लोग NRC में भेजते हैं और जो बच्चों का जिसका ट्रीटमेंट कम्युनिटी में हो सकता है, समुदाय में रह के हो सकता है, उन बच्चों को शिविर में रखकर वहीं देखरेख में उनको विशेष पौष्टिक आहार दिया जाता है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं अभी। शिविर के लिए जिले भर की पोषण सहयोगिनियों को जिला मुख्यालय पर पर्यवेक्षकों के साथ 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण संयुक्त रूप से दिया गया। 12 दिवसीय जो स्नेह शिविर का आयोजन किए जाना है, उसमें मतलब किस तरह से माँओं को आपको पोषण व स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षा देना है, ये बताया और कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन माँओं का मेस्कट के बारे में बताया कि माँओं की उपस्थिति मेस्कट के जरिए किस तरह से लेना है। पोषण सहयोगिनी के रूप में जो हमने 7 दिन की ट्रेनिंग दी है, उन महिलाओं के जब हमने विचार सुने, हम लोगों ने जब ये अनुभव किया कि ये महिलाएं बहुत ही उत्साह से
और प्रेरणा से काम कर रही हैं और 6 माह तक इनको जो आईईसी गतिविधियां हम लोगों ने बताई हैं उनका आयोजन भी कर रही हैं। सोमवार के सोमवार तदर्थ समिति पवित्र टीम के साथ इन लोगों की बैठक हो रही है और पूरी गतिविधियां जो हमने 12 दिन इनको सिखाई थी कि किस तरह से हमको 6 माह तक भी इन गतिविधियों को आगे करते हुए जो हमने चिन्हित किए हुए हैं अति कुपोषित बच्चे, उनको हमें 6 माह के अंदर बल्कि उनसे पहले उनको ग्रीन जोन में लेके आना है। गांव की माँओं को जो अनपढ़ है, जो कम पढ़ी लिखी है, उनको ये समझाना है बच्चों को किस तरह से कुपोषण से मुक्त कराना है और हमें सुपोषण में लाना है। और पहले तो बच्चे को हमें खाने से पहले हाथ धुलाना है और माँओं को ये समझाना है कि 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। इसके बाद में ऊपरी आहार देना है और ऊपरी आहार में हमें ये देखना है कि बच्चे को किस टाइम पे देना चाहिए। जिले में शिविरों की शुरुआत स्नेह शिविर प्रार्थना के नवाचार के साथ हुई। जगमग समाज सारा कुपोषण रूपी तिमर से गाँव मुक्त हो हमारा। प्रार्थना के पश्चात शिविर में चिन्हित किए गए बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी मौके पर ही किया गया। यहाँ पर महिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है, स्नेह शिविर चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत हमें आमंत्रित किया गया था। तो हमने यहाँ करीब 8 से 10 बच्चों को परीक्षण किया जो अति कम और कम वजन के निकले थे। तो उनका MUC चेक किया गया, उनका वजन किया गया, उनका एडिमा वगैरह तो उनको नहीं है शरीर में, वो चेक किया गया। उसके आधार पर उनको बताया गया कि इन बच्चों को यहाँ रखकर इस अभियान के अंतर्गत जो है इसका फायदा देना है। और इस बीच में यदि कोई बच्चा हमें ऐसा मिलता है जो ज्यादा ही कम वजन का है तो उसको हमने NRC के लिए रिफर भी किया है। इस अवसर पर बच्चों का वजन भी विभाग द्वारा विशेष तौर पर उपलब्ध करवाई गई इलेक्ट्रॉनिक मशीन से किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन सुपोषण अभियान में एक अभिनव कदम है जिसमें प्रत्येक बच्चे का वजन इस मशीन के द्वारा लिया जाएगा। मशीन में प्रत्येक बच्चे को दी गई अद्वितीय कोडिंग जो कि केंद्र स्तर पर प्रत्येक बच्चे को दी जाएगी, इसके द्वारा उसकी कोडिंग देकर वजन का कार्य किया जाएगा। उम्र के अनुसार वजन यह ग्रेड मशीन स्वतः दिखा देगी और इसमें 4 वर्ग वह बताएगी। A आदर्श स्थिति, N नॉर्मल सामान्य स्तर बच्चे का, 1 यानी कि मध्यम ग्रेड और 2 सेम कैटेगरी का बच्चा। इस प्रकार से यह मशीन काफी उपयोगी है, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, जिसमें बच्चे की हमें एक बार कोडिंग और माह में वजन 5 बार कम से कम एक बच्चे का वजन 5 बार लिया जा सकेगा। ये जानकारी पूरी इसमें मशीन में सेव रहेगी और ग्रेड की स्थिति भी मशीन स्वतः ही गणना करके बता रही है। बच्चों और बच्चों की माताओं को शिविर में ही पोषण आहार भी दिलाया गया। स्नेह शिविरों की प्रमुख विशेषता माताओं को बच्चों के आहार के संबंध में समझाइश देते हुए माताओं के द्वारा ही शिविर में बच्चों के लिए शाम के समय दिया जाने वाला 3rd मील अर्थात तीसरा आहार रही। इस योजना में 3 बार हम लोग पोषण आहार देते हैं। पहले उनको सुबह 9 बजे नाश्ता दिया जाता है, 12 और 12:30 के बीच में उनको भोजन देते हैं और दोपहर 2 से 2:30 के बीच में उनको 3rd मील का आयोजन किया जाता है और उसी दौरान उनको 3rd मील बनाने की कार्रवाई भी बनाना भी सिखाया जा रहा है ताकि बच्चे को सही ढंग से वो पोषण आहार खिला सके और अपने बच्चे की देखरेख कर सके। वहीं शिविर में आयुर्वेदिक तेल के द्वारा चिन्हित बच्चों की मालिश की गई। 100 दिन की कार्य योजना के अंतर्गत जैसे मध्य प्रदेश में सभी विभाग महत्वपूर्ण विषय को इसमें ले रहे हैं, उसी तरह महिला बाल विकास के द्वारा सुपोषण अभियान अंतर्गत स्नेह शिविरों का आयोजन ग्रामों में और शहरी क्षेत्र में वार्डों में आयोजित किया जा रहा है। ये जो सुपोषण प्रोग्राम है, इसका तात्पर्य है सपोर्टिंग प्रोग्राम ऑन सस्टेनिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इसके अंतर्गत स्नेह शिविर का आयोजन किया जा रहा है। NRC में जैसे कि सैम बच्चे भर्ती होते हैं, उसी तरह से ये जो हमारे स्नेह शिविर है, इसमें अति कम वजन के जो बच्चे हैं उनका प्रबंधन किया जाता है। इस अभियान के मुख्य उद्देश्य ये है कि अति कम वजन के जो बच्चे हैं उन बच्चों को इन 12 दिवसों में अपने स्नेह शिविरों में 10 से 4 बजे तक रखा जाए और किस तरह से पोषण बच्चों को लेना चाहिए और किस तरह से साफ सफाई के द्वारा माता अपने बच्चों का अच्छी तरह से प्रबंधन करने में सक्षम हो, ये इसका उद्देश्य है।
वहीं स्थानीय समुदाय ने शिविर तैयारी और गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण सहयोग भी दिया। कुपोषण को मिटाने के लिए जितना संभव हो सका ग्रामीण लोगों ने भी मदद की और वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब अपनी तरफ से बच्चों को किसी ने फल दिए, किसी ने मतलब जो बना दूध वगैरह 12 दिन के लिए। और उसमें हमने साफ सफाई के तहत भी पूरा ग्रामीण में रैली वगैरह निकाली। सरपंच वगैरह ने भी अच्छा सपोर्ट किया। माताओं ने शिविर में उत्साहपूर्वक भाग लेकर न केवल बच्चों के सुपोषण स्तर का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि इस दौरान उन्होंने अनौपचारिक माहौल में हंसी खुशी के पल भी बिताए। इस अभियान से हमने सीखा साफ सफाई के बारे में, बच्चों के स्वस्थ रखने के बारे में, खान पान के बारे में, और इस बारे में हम दीदी बताती हैं हमें। इसलिए शिविर में आए थे हम 12 दिन तक। इसका वजन बहुत कम था, फिर रोज आते गए तो इसका वजन 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसा बढ़ता गया 50 ग्राम। वहीं शिविर में माताओं की उपस्थिति जानने का तरीका बड़ा रोचक रहा। इस तरीके के रूप में हर माता के लिए अपने बच्चों के प्रोफाइल कार्ड के पीछे के पेज पर प्रतिदिन बच्चे की आकृति के अंग इस प्रकार बनाए जाते थे कि आखिरी दिन संपूर्ण चित्र बनाया जा सके। शिविर के प्रथम दिन से लेकर 12वें दिन तक प्रत्येक सत्र के विषयों का निर्धारण किया गया था, जिसके अनुसार गतिविधियां चलाई गयी।